आंसर करो जल्दी। KFD बीमारी किससे फैलती है? बीमारी किससे फैलती है? बोलो जल्दी आंसर करो। KFD बीमारी किससे फैलती है बताओ। बोलो आंसर करो जल्दी 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 आंसर करो। आंसर सबका आना चाहिए। पहले बताओ कि KFD क्या होता है। KFD KFD की फुल फॉर्म क्या होती है? KFD बोलो। बोलो जवाब दो जल्दी। आवाज आ रही है मेरी? नहीं पता है KFD का फुल फॉर्म। देखो KFD जो बीमारी होती है ना उसको बोलते हैं हम किशनोर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। किशनोर फॉरेस्ट डिजीज। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अब ये किससे फैलती है बताओ। सर मंकी से। मंकी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंकी से फैलती है। तुम गूगल पे हाल सर्च कर लेते हो और आ जाता है सर मंकी, और बता देते हो मंकी। अच्छा ठीक। नहीं सर, फुल फॉर्म से पता चला कि मंकी होगा सर। अच्छा, इसका राइट जो आंसर जाता है वो जाता है मंकी। किससे जाता है? मंकी। ठीक है, अगर कोई पूछे कि फुल फॉर्म क्या होती है तो क्या बताओगे? किशनोर फॉरेस्ट डिजीज। डिजीज। ठीक है, चलो बताओ। लंग्स कौन सी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है? सर C नंबर। और कोई? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर करो। आंसर करो जल्दी जल्दी, आंसर आंसर आना चाहिए। सर A नंबर। ए नंबर। ए नंबर। और कोई? और कोई? और कोई? जल्दी आओ, जल्दी बताओ। दो ही आंसर आया है अभी, दो ही लोगों का आंसर आया है, जल्दी बताओ। आंसर दो जल्दी जल्दी। तुम लोग आंसर क्यों नहीं देते हो? आंसर दो जल्दी जल्दी। सर A नंबर। नर्स। ए नंबर। और कोई? तो देखो जो लंग्स जो गिरा रहता है ना, बात कर लेते हैं थोड़ा। लंग्स जो गिरा रहता है वो गिरा रहता है हमारी प्लूरल। किससे गिरा रहता है?
प्लूरल से घिरा रहता है, ठीक है। प्लूरल कैविटी होती है एक तरह से, क्या होती है, प्लूरल कैविटी होती है, उससे जो है पूरा लंग्स कवर रहता है, ठीक है। लंग्स का क्या काम होता है यहाँ पे, लंग्स का क्या काम है बताओ, लंग्स का क्या काम है, बोलो बोलो, लंग्स का क्या काम है, बताओ लंग्स का क्या काम है। तो सर लंग्स का काम होता है जो हमारा ब्लड है उसको फिल्टर करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे होगा सर, फिल्टर होगा कि जितनी भी CO2 है तो वो निकाल लेगा, ठीक है, और O2 उसमें ब्लड में डाल देगा, तो हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में हो जाएगा, ठीक है। फिर सर वो सारे ऑर्गन के पास जाने के लिए क्या हुआ है, रेडी है, वो क्या है, रेडी है। तो समझ में आ गया लंग्स का क्या काम है, ठीक है। प्लूरल कैविटी में होता है लंग्स, लंग्स किस में रहता है, प्लूरल कैविटी में रहता है, किस में रहता है, कैविटी। प्लूरल कैविटी में रहता है। बताओ फैलोपियन ट्यूब को सबसे सकरा यानी कि नैरोएस्ट पार्ट कौन सा है, सबसे सकरा पार्ट, बोलो बोलो, अरे आप लोगों ने OBG पढ़ी होगी ना, सर बी नंबर, बी नंबर, ए नंबर सर, ए नंबर, और कोई, ए नंबर सर, ए नंबर, और कोई, और कोई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, और कोई, और कोई जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, अरे बोलो ना, तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, गलत सही जो भी है बताया करो, एम्पुला, एम्पुला, और कोई, इसका जो राइट आंसर जाता है ना वो जाता है इंटरस्टिशियल पोर्शन, क्या जाता है, इंटरस्टिशियल पोर्शन जाता है डी नंबर, ठीक है। ये सबसे सकरा यानी कि नोरिस्ट पार्ट होता है, ये सबसे सकरा होता है ये पार्ट, ठीक है। अगर पूछे कि सर बड़ा पार्ट कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है एम्पुला, वो क्या होता है, एम्पुला, एम्पुला होता है। और सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट कौन सा होता है, अरे बोलो तो सही कौन सा होता है, कौन सा होता है, इंटरस्टिशियल पोर्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्लड सेल का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा में से, और कोई, सर ए नंबर होगा, बोन मैरो, बोन मैरो, और कोई, तो बात कर लेते हैं थोड़ा कि सर ब्लड सेल के बारे में बताइए थोड़ा कि ब्लड सेल कहाँ होता है।
तो ब्लड सेल जो होता है ना, तो वो हमारा कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। और बोन मैरो कहाँ होता है, बोन मैरो होता है लॉन्ग बोन में। कहाँ होता है, लॉन्ग बॉन्ड में। लॉन्ग बोन में होता है। जितनी भी तुम्हारी लॉन्ग बोन है सब में बोन मैरो है। मतलब एक तरह से बोला जाए कि ब्लड का जो सिक्रेशन होता है या ब्लड बनता है, ठीक है, तो वो कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। लॉन्ग बोन से ही बनता है हमेशा। कहाँ से बनता है, लॉन्ग बोन से ही बनता है, ठीक है। स्प्लीन जो होता है ना, स्प्लीन, उसको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, अरे बोलो तो सही। ग्रेवयार्ड, ग्रेवियर सर। ग्रेवयार्ड बोलते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान। क्या होता है, क्या होता है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान होता है, कब्रिस्तान। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। तो सर किस चीज़ का ग्रेवयार्ड है ये ग्रेवयार्ड है जो आरबीसी है ना, जो आरबीसी होती है, जो आरबीसी मर जाती है वो कहाँ जाती है, वो स्प्लीन में जाती है। कहाँ जाती है, स्प्लीन में। स्प्लीन में जाती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, नर्सिंग प्रोसेस की महत्वपूर्ण यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज कौन सी है, नर्सिंग प्रोसेस की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो स्टेज है वो कौन सी है बताओ। इवेल्यूशन है, असेसमेंट है, प्लानिंग है, या इम्प्लीमेंटेशन है। बोलो जल्दी, क्या है, क्या मानते हो तुम लोग, बोलो। सर प्लानिंग। प्लानिंग, डी नंबर। बी नंबर। और कोई, सर डी नंबर। डी नंबर होगा। और कोई, सर डी नंबर। और कोई, जल्दी जल्दी बोलो। डी। डी। और कोई, तो देखो नर्सिंग प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेज जो होती है ना, सबसे पहली वाली स्टेज होती है वो होती है असेसमेंट। क्या होती है, असेसमेंट होती है। इसमें क्या होता है कि पेशेंट, डॉक्टर जो है असेस करता है पेशेंट को। तो इसमें दो तरह की चीज़ आती हैं, एक आता है ऑब्जेक्टिव डाटा और एक आता है सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो पेशेंट खुद से बताता है कि मुझे सर बुखार आ रहा है, सर्दी लगती है, जुकाम रहता है, हर बदन दर्द रहता है, ये होता है, वो होता है, फलना होता है, ढिकना होता है, ये सब बताता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव डाटा वो होता है जो डॉक्टर खुद से क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। कि अगर क्या है कि अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो पल्स रेट भी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके ऑब्जर्वेशन करता है, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सबसे जो मेन चीज़ होती है ना नर्सिंग प्रोसेस की, वो यही होती है असेसमेंट। क्या होती है, असेसमेंट। असेसमेंट। बिना असेसमेंट के नर्सिंग प्रोसेस अधूरा है। सबसे पहले असेसमेंट ही आता है, क्योंकि बिना असेस के आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हो। कर सकते हो क्या, नहीं सर। नहीं। नहीं कर सकते हैं सर, क्या करें, बोलो। गृह आधारित नवजात देखभाल में कितने दिन के बच्चों की देखभाल की जाती है, कितने दिन तक के बच्चों की देखभाल की जाती है बताओ। होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर में कितने दिन तक के बच्चे की देखभाल की जाती है बताओ, कितने दिन के बच्चे की देखभाल की जाती है, बोलो। आया ना, जल्दी जवाब दो। बोलो 28 दिन, 42 दिन,
60 दिन कि एक दिन? एक दिन। एक दिन। और कोई? सर 28 दिन। 28 दिन। और कोई? 28 दिन सर। 28 दिन। सर ये नंबर। ए नंबर। और कोई? और कोई, जल्दी जल्दी बोलो। तो देखो, गृह आधारित नवजात देखभाल जो की जाती है ना, वो की जाती है 42 दिन। कितनी दी जाती है कि 42 दिन का जो बच्चा होता है ना, उसके लिए की जाती है। ठीक है। 21 दिन के बच्चे की, 42 दिन के बच्चे की क्या की जाती है? केयर की जाती है। केयर, केयर ऑफ 42 डेज कंप्लीटेड। चलो, क्या बात है, अब तुम्हारे जो है जवाब नहीं आते हैं इतने सारे, पहले आते थे जितने। बताओ, बच्चों में फ्रैक्चर का कॉमन टाइप कौन सा है? बोलो, आंसर करो जल्दी जल्दी। सर ये नंबर होगा। ए नंबर। और कोई? ये नंबर। ए नंबर। ये ए नंबर नंबर। सर। ए नंबर आ रहा है, सिंपल फ्रैक्चर। ये नंबर सर। सी नंबर। और कोई? सर डी नंबर। डी नंबर। और कोई? सी नंबर। सी नंबर। और कोई? सी नंबर। सी नंबर सर। सी नंबर। और कोई? तो देखो, इसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है सी, ग्रीनिस्ट फ्रैक्चर। ये काफ़ी लूज फ्रैक्चर होता है जो है, ऐसे हड्डी टूटती नहीं है इसमें, बस खाली थोड़ी लचक जाती है। ठीक है ना, थोड़ी सी हल्की सी मुड़ जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, समझ गए क्या? चलो यस सर। नेक्स्ट बताओ। मनुष्य की सेल में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ये तो सबको पता है, ये तो सबको ये तो सबको पता है। तुम लोगों ने 10th में भी खूब पढ़ा है, 12th में भी खूब पढ़ा है, और एएनएम में भी खूब पढ़ा है तुम लोगों ने। अरे पढ़ा है ना? तो जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो जल्दी जल्दी आंसर करो इसका। सर ये नंबर बता। ए नंबर। ए नंबर। ये नंबर सर। ए नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या जाता है? ए नंबर। क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। 40 गुणसूत्र होते हैं टोटल, जिसमें से 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं वाई, एक्स वाई। कितने होते हैं? एक्स वाई। फीमेल की अगर बात करते हैं तो 23 होते हैं, और उसमें होते हैं एक्स एक्स। क्या होते हैं? देखो, निम्न में से कौन सा अंग पीलिया के कारण प्रभावित होता है? बोलो जल्दी। पीडीएफ नहीं। क्या? ए नंबर। ए नंबर। और कोई? ए नंबर। ए नंबर। ए नंबर। और कोई? लीवर ए नंबर सर। लीवर ए नंबर। और कोई? डी नंबर। डी नंबर। और कोई? डी नंबर। और कोई? जल्दी जल्दी आंसर करो। आंसर जल्दी जल्दी करो, आंसर नहीं रुकना चाहिए।
आंसर नहीं रुकना चाहिए तुम लोगों का। इसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है लीवर। क्या जाता है? लीवर जाता है इसका राइट आंसर। क्योंकि जब भी पीलिया होगा, क्या होगा? पीलिया होगा तो हमेशा लीवर इफेक्ट होता है। कौन होता है? लीवर लीवर इफेक्ट होता है लीवर सर। इफेक्ट होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या कर देते हैं हम लोग? लीवर। चलो लिखो, स्पुटम कौन सी बीमारी के निदान के लिए काम में लिया जाता है? स्पुटम जो होता है ना, वो कौन सी बीमारी के लिए काम में लिया जाता है? सर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। और कोई? ए नंबर। ए नंबर। और जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए, आंसर सही जा रहा है। ट्यूबरकुलोसिस है सर। ट्यूबरक्लोसिस। और कोई? सर ए नंबर। ए नंबर। और कोई? बताते जाओ, बस बोलते जाओ। बोलते जाओ। ए नंबर। ट्यूबरक्लोसिस क्या है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमेशा स्पुटम टेस्ट किया जाता है। इसमें पेशेंट को बोल दिया जाता है कि आप घर जाइए, एक कंटेनर दे दिया जाता है पेशेंट के साथ में, और बोलते हैं कि सबसे पहले आप सुबह उठेंगे तो बिना खाए पिए पानी भी नहीं पीना है, ठीक है, और चाय भी नहीं पीनी है, और सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें अपना स्पुटम लेना है, ठीक है। अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। चलो, निम्न में से पीएच स्केल की मात्रा रेंज क्या होती है? बोलो। ए नंबर। ए नंबर। और कोई? ए नंबर। ए नंबर। और जीरो कोई? से 14 ए नंबर। ए नंबर। बोलते जाओ, बोलते जाओ। सर बी नंबर होगा। बी नंबर। और कोई? बी नंबर। बी नंबर, बी नंबर। और कोई? और कोई? बी नंबर सर। बी नंबर। इसमें जो रेंज होती है ना, जो पीएच की जो रेंज होती है, जो वो होती है 0 से लेके 14 तक की। कितनी तक की होती है? 0 से 14 तक की होती है, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर इसका क्या रहता है? ए। बताओ। एक्रोमियम किसको परिभाषित करता है? बताओ। एक्रोमियम CPAP किसको प्रभावित करता है? सर सी नंबर। सी नंबर। बी और नंबर सर। बी नंबर। और कोई? और कोई? जल्दी जल्दी बोलो। सर बी नंबर। बी नंबर। और कोई? ए नंबर सर। ए नंबर। और कोई? डी नंबर। सी नंबर। और कोई? ए नंबर। इसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है ए, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या रहता है? ए।
चलो नेक्स्ट देखो, मिनार्की तब होता है जब कौन आता है, बताओ। मिनार्की कब आता है? सर बी नंबर होगा। बी नंबर। और कोई? बी नंबर सर। हाँ, और कोई जल्दी बी बोलो। नंबर। बी नंबर यानी कि कब आता है? द वुमेन पीरियड, कहाँ गया, पीरियड कमरेंस ऑफ विनाइचेंस्ट विग्नेस्ट और द टोटल। ठीक है, यानी कि महिलाओं का मासिक धर्म शुरू या प्रारंभ होता है तब क्या आता है? मिनार्की आता है। ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है कि सबसे पहले जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है ना, सबसे पहले पीरियड्स आते हैं, तो वो क्या होता है? वो मिनार्की होता है। क्या होता है? मिनार्की होता है। चलो, क्यूलेक्स मच्छर कौन सी बीमारी का वाहक है, यानी कि कैरियर है? कैरियर है, बताओ। क्यूलेक्स मच्छर से कौन सी बीमारी होती है, बताओ। बी नंबर सर। बी नंबर। और कोई? ए नंबर। ए नंबर सर। ए नंबर। और कोई? ए नंबर। ए नंबर। ए नंबर। और कोई? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोला करो, जल्दी जल्दी, कम फास्ट, जल्दी जल्दी। ए नंबर। ए नंबर। और कोई? देखो, हमेशा याद रखना है, जो क्यूलेक्स मच्छर होता है ना, उससे होता है फाइलेरिया। कौन सा होता है? फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया। फाइलेरिया एक तरह से हाथी पाँव की बीमारी होती है, जिसमें पाँव सूज के क्या हो जाता है? हाथी जैसा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं हम? फाइलेरियल बोलते हैं या फाइलेरिया बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, किसी दवा के प्रति गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? बोलो। किसी दवा की प्रति गंभीर एलर्जी, कोई दवाई खाई है और उससे गंभीर एलर्जी हो गई है, तो उसको क्या बोलेंगे? डी नंबर। डी नंबर, टॉक्सिसिटी। ए नंबर सर। बेटा यहाँ पे पूछ रहा है कि दवाई के बारे में पूछ रहा है, दवाई खाई है आपने, टॉक्सिसिटी होती है, ए नंबर सर। टॉक्सिसिटी होती है जहर की। किसकी होती है? जहर की होती है टॉक्सिसिटी, किसी दवाई की टॉक्सिसिटी नहीं होती है। समझ रहे हो क्या? ए नंबर। ए नंबर। ए नंबर। ए नंबर। और कोई? ए नंबर सर। ए नंबर। और कोई? और कोई जल्दी बोलो। तो इसका जो नाम है, जो इसका आंसर जाता है, वो जाता है एनाफाइलेटिक शॉक। एनाफाइलेसिस जाता है, क्या रहता है? एनाफाइलेसिक। ठीक है, ये ऐसा है कि ये कर देता है क्या? दवाइयाँ जैसी आप कोई भी दवाई खा लेते हो, जैसे मान के चलो कि आपने एक्सपायरी दवाई खा ली या कुछ भी खा ली, ठीक है ना, तो वो गंभीर एलर्जी में चेंज कर देता है एक तरह से। ठीक है, चेंज नहीं कर देता है, मतलब ये बीमारी होती है एक तरह से।
अगर कोई आपने मेडिसिन खाई है वो आपको क्या कर रही है, एलर्जी कर रही है, क्या कर रही है, एलर्जी कर रही है, ठीक है ना। तो उस वाली प्रतिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एनाफाइलिसिस बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? यस सर। चलो, किस उम्र के पश्चात बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, बोलो। किस उम्र के पश्चात बीसीजी वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए? 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद? 5 साल के बाद सर। 5 साल, 5 साल बाद। 5 साल बाद। 6 मंथ। 6 मंथ। और कोई? टू 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 ईयर। और कोई? 1 ईयर से के अंदर सर। 1 ईयर के अंदर। और कोई? बी नंबर है। बी नंबर। और कोई? बी नंबर। बी नंबर। देखो क्या होता है ना कि बीसीजी वैक्सीन होता है ना, बैसिलस काल्विट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होती है बीसीजी की। क्या क्या होती है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ग्यूरिन होता है। किसके लिए दिया जाता है? टीबी के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? टीबी के बचाव के लिए सर। टीबी के बचाव के लिए, ताकि बच्चा टीबी ना देखे, है ना। यस सर। अच्छा। नहीं सर, ताकि उसको टीवी ना हो, देखने वाला नहीं है। अच्छा, देखने वाला, वो लड़की बोल रही है यस सर। ये इसलिए दिया जाता है ताकि टीवी ना देखे बच्चा। क्या नहीं देखे? टीवी ना देखे बच्चा, ठीक है। क्योंकि टीवी देखता है तो फिर टीवी जैसा ही हो जाता है बच्चा, ठीक है। तो टीवी की जो बीमारी होती है ना, वो होती है सांस की बीमारी एक तरह से, जिसमें क्या होता है कि बच्चा खांसता रहता है, खांसता रहता है, खांसता रहता है, ठीक है ना। जब देखो तब खांस रहा है, खाना खा रहा है तो खांस रहा है, कहीं जा रहा है तो खांस रहा है, बात कर रहा है तो खांस रहा है, खाना खा रहा है तब भी खांस रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, डांस कर रहा है तब भी खांस रहा है, पानी पी रहा है तब भी खांस रहा है, ठीक है। तो ये जो वैक्सीन जो लगाई जाती है ना, बीसीजी की जो वैक्सीन लगाई जाती है, अगर हम एट बर्थ नहीं दे पाते हैं, क्या नहीं दे पाते हैं हम, एट बर्थ हम नहीं दे पाए, तो आप 1 साल के अंदर लगा सकते हो। कितने साल के अंदर लगा सकते हो? 1 साल के अंदर। 1 साल से अंदर ही लगा सकते हो बस, 1 साल से बाहर नहीं लगा सकते हम। सर डोज कितनी होती है इसकी? डोज होती है इसकी बेटा जी, इसकी जो डोज होती है ना, जब एट बर्थ हम देते हैं किसी को, किसी जैसे बच्चा हुआ, तो हम एट बर्थ अगर हम दे रहे हैं तो देंगे 0.05 ml। कितनी देंगे? 0.05 ml। 5 ml। अगर एट बर्थ नहीं दे पाए, 1 साल के अंदर दे रहे हैं, तो इसकी डोज देंगे हम 0.01 ml। कितनी देंगे? 0.01 ml। 1 ml देंगे, ठीक है, हमेशा याद रखना। चलो, तो इसका जो आंसर जाता है वो क्या जाता है? 1 साल। बताओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया? एनएचएम को जो कार्यक्रम है वो कब आया था, बताओ। 2005। 2005 में। 2005। वेरी गुड। और कोई? और कोई? जल्दी जल्दी बोला करो। और कोई? नंबर। और कोई? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। राष्ट्रीय यानी कि एनएचएम जो आया था ना, एनएचएम जो आया था वो आया था 2005 में। कब आया था? 2005 में। 2005 में आया था सर, ठीक है। चलो, 2005 में आया था, तो 2005 में हमने टिक कर दिया है। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत कितनी उम्र तक पोलियो की दवाई पिलाई जाती है? ए नंबर। आ? ए नंबर।
ए नंबर। और कोई? ए नंबर। ए नंबर। मुझे पता था कि तुम सब लोग ए नंबर ही दोगे, क्योंकि तुम्हें तो सब यही पढ़ाया गया है कि सर 5 साल तक की पिलाई जाती है। चलो थोड़ी बात कर लेते हैं पोलियो को। पोलियो, सर पोलियो क्या होता है? पोलियो एक तरह से कंटामिनेटेड जो चीज़ खाते हैं हम लोग, तो उससे पोलियो हो जाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। पैरालाइसिस हो जाता है इसमें। क्या हो जाता है? पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सर ये वैसे तो पोलियो की दवाई जो होती है ना, वो 3 साल तक पिलाई जाती है। कब तक पिलाई जाती है? 3 साल तक। 3 साल तक पिलाई जाती है। मगर 5 साल तक क्यों पिलाई जाती है? क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कोई डोज छूट जाती है। मान के चलो कि कोई जो डोज छूट गई, कोई घर पे नहीं मिला, भाई दबे नहीं पिला पाया किसी कारण से, बस, ठीक है ना। तो वो 5 साल तक इसलिए पिलाते हैं ताकि वो जो 2 साल है ना, तो जो 2 साल छूट गई है तो वो उसमें क्या हो जाए, मैनेज हो जाए। क्या हो जाए? अरे बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना। तो इसलिए क्या अप्लाई जाती है फिर? इसलिए 5 साल तक क्या अप्लाई जाती है? पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। अरे समझ गए? समझ गए क्या? यस सर। चलो ठीक है। तो इसमें डाल दो, हम लोग डाल देते हैं इसमें कि सर इसकी जो उम्र है वो है 5 साल तक पिलाई जाती है आराम से, ठीक है। चलो, निर्जीव वस्तुएं जो रोग को प्रसारित कर सकती हैं उन्हें कहते हैं, बताओ। इनिनेट ऐसी वस्तुएं कौन सी होती हैं जो रोग को प्रसारित करती हैं, यानी कि रोग को फैलाती हैं, बताओ। सर डी नंबर। डी नंबर। डी नंबर। डी नंबर। डी नंबर। बी नंबर। और कोई? बी नंबर। बी नंबर। और कोई? बी नंबर। बी नंबर। और कोई? बी नंबर। और कोई? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर आओ, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए तुम लोगों का। तो मैं इसमें तुम लोगों को बता देता हूँ कि सर जो निर्जीव जो वस्तुएं होती हैं ना, वो होती हैं फॉर्माइट्स। क्या होते हैं? फॉर्माइट्स। सर ये फॉर्माइट्स क्या होते हैं? फॉर्माइट्स वो चीज़ होते हैं जो निर्जीव होते हैं सर। जैसे कि तुमने देखा होगा पंखा, गेट के हैंडल्स, गेट की कुंडी जो होती है, वॉशरूम की जो कुंडियाँ होती हैं, वो चीज़ आती है। दीवार हो गई, वॉल, खिड़कियाँ, ठीक है, टेबल्स, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब फॉर्माइट्स हैं। ये क्या है? सब फॉर्माइट्स हैं। तुम्हारे जितने भी खेल खिलौने हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, पेन, पेंसिल, कॉपी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हारा यहाँ तक कि मोबाइल, चार्जर, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब फॉर्माइट्स हैं। ये क्या है? सब फॉर्माइट्स हैं तुम्हारे, ठीक है। तो इनसे बीमारियां फैलती हैं क्योंकि ये इन्फेक्टेड होते हैं। इनमें क्या होते हैं? इनमें छोटे छोटे जर्म्स होते हैं। समझ में आ गया? यस सर। बताओ, ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है, ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर रखा जाता है, बताओ। 121 सेल्सियस में सर। 121 सेल्सियस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 121 सेल्सियस इसमें तापमान रखा जाता है, ठीक है। 15 मिनट के लिए रखते हैं हम लोग, ठीक है। बताओ, उपचार के दौरान अस्पताल या स्वास्थ्य देखभाल एजेंसी में कौन होने वाले संक्रमण को कहते हैं, बताओ। हॉस्पिटल में कौन सा संक्रमण होता है, बस इतना बता दो तुम लोग।
हॉस्पिटल में कौन सा इन्फेक्शन होता है? बोलो। बी बी नंबर। और कोई? डी नंबर। डी नंबर। और कोई? सी नंबर। सी नंबर। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। डी नंबर सर। डी नंबर, जल्दी जल्दी। इसका जो राइट आंसर जाता है ना, वो जाता है नोसोकोमियल। कौन सा जाता है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन है जो हॉस्पिटल से हमें मिल जाता है। किस में मिल जाता है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है ना, वो हमें हॉस्पिटल से मिलता है उपहार में। कौन देता है? पेशेंट देते हैं सर। कौन देता है? पेशेंट। पेशेंट देते हैं। नेक्स्ट, एक निश्चित अवधि में किसी समुदाय में एक संक्रमण रोग की व्यापक घटना कहलाती है। बताओ। एपिडेमिक, एंडेमिक, पेंडेमिक या स्पोरेडिक? बताओ। मैंने ये चारों चीज़ें बताई हैं तुम लोगों को। बोलो। एक निश्चित अवधि में किसी समुदाय में, ये बच्चा किसका बोल रहा है? इसको बंद करो माइक को। एक निश्चित अवधि में किसी समुदाय में एक संक्रामक रोग की व्यापक घटना को कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? यानी कि एक डिजीज फैल रही है किसी कम्युनिटी में और वो निश्चित अवधि के लिए फैल रही है। कितने अवधि के लिए फैल रही है? निश्चित अवधि के लिए फैल रही है। तो बताओ उसको हम क्या बोलते हैं? और ये मैंने तुम्हें बहुत महामारी। महामारी। कौन सी महामारी बोलते हैं? सर बी नंबर होगा। सी नंबर। बी नंबर। बी नंबर। और कोई? और कोई? और कोई? जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी आंसर दो। इसका जो आंसर जाता है वो जाता है एपिडेमिक। क्या जाता है? एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब ही क्या होता है कि एक निश्चित एरिया में एक निश्चित पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हो रही है। जैसे मलेरिया होता है, तो मलेरिया ज़्यादातर बरसातों में होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये मलेरिया क्या है? एपिडेमिक बीमारी है। कैसी है? एपिडेमिक। हाँ। नेक्स्ट देखो, सूक्ष्म जीव विज्ञान में बीमारी के रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था? यानी कि जर्म थ्योरी किसने दी थी? जर्म थ्योरी किसने दी थी? जर्म थ्योरी किसने दी थी? सर ल्यूस पास्चर ने दी थी। किसने दी थी? लूइस पास्चर। ल्यूस पास्चर ने दी थी। BMWM का पूरा नाम क्या है? बताओ। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें 4 थैले दिए जाते हैं, 3 थैले, रेड, येलो और ब्लू, ब्लैक। अब 5 तरह के हो गए हैं, 5 जन 6 तरह के हो गए हैं। अब एक ब्लैक भी आ गया है, एक वाइट भी आ गया है। ठीक है ना? पहले कौन कौन से कलर हुआ करते थे? पहले कलर हुआ करते थे रेड यानी कि लाल कलर, और येलो यानी कि पीला कलर, और एक होता था ब्लू। ठीक है ना? अब कौन कौन से आ गए हैं? इसमें 2 कलर और ऐड हो गए हैं। एक हो गया है कौन सा? ब्लैक। कौन सा हो गया है? एक हो गया है वाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो। सार्स का पूरा नाम बताओ। सार्स का पूरा नाम बताओ। सार्स का पूरा नाम नहीं बताना है, सार्स का बताना है। सास नहीं है वो, सार्स है। सास का जो पूरा नाम होता है ना, वो होता है कौन सा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? अरे कोरोना में इसी की जांच होती थी। कोरोना का जो वायरस था ना, वो कौन सा था? सार्स था। किसका था?
सार्स था। अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। चलो ठीक यस है। सर। ठीक है तो ओके, आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। ठीक है, और कल हम एक नई क्लास के साथ हाजिर हो जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखते रहिए। ठीक है, आपको मुकाम हासिल करना है और एक गवर्नमेंट जॉब 2025 में सबके पास होनी चाहिए। अरे समझ रहे हो क्या? यस सर। हाँ, तो अपने लगन और मेहनत से करते जाइए। ठीक है, बाधाएं बहुत सारी आती हैं, बाधाओं से नहीं हारना है। ठीक है, और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। ठीक है।